अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम हाजिर हैं कासनी दुपट्टे वाली है गीस नंबर 5 के साथ। तो पिछले एपिसोड में कुछ लोगों को गिला था कि शहराम की ज़्यादा से ज़्यादा सीन्स क्यों आ रहे हैं, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए शहराम मेन कैरेक्टर है। आगे जाके स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एपिसोड पढ़ के अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। कितनी बार तुम्हें समझाया था शांजे के उस शख्स के छोड़ने से पहले तुम खुद उसे छोड़ दो, मगर मजाल है कि तुम्हारे सर पे जूं तक रिंगी हो। अब भुगतो अंजाम। अरीना के भड़क कर कहने पर शांजा ने सख्ती से अपने लब दबाए थे। 2 साल में उस शख्स ने तुम्हें दिया ही क्या है शांजा, और आज वो तुम्हें कह रहा है कि अब हमारी राहें अलग हो जानी चाहिए। मतलब हद ही हो गई। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, और तुम पागलों की तरह से खामोशी से सुनकर मेरे सामने अपना दुखड़ा रो रही हो। पेशानी मसलती हुई वो अपनी जाने अजीज दोस्त के पागलपन पर मातम कना हो रही थी। तुम जानती हो मैं पहले दिन से एहसन को पसंद करती हूँ, उसे छोड़ना तो बहुत दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। बोलते हुए शांजा की आंखें नम हुई थीं। शांजा मेरी जान, मोहब्बत से ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट मायने रखती है। शांजा के हाथ पर दबाव देती हुई वो अफसुर्दगी से गोया हुई थी। जानती हूँ, मगर बेबस हो गई हूँ मैं। आंखों में आई नमी को साफ करती हुई वो फीका सा मुस्कुराई। अब क्या सोचा है तुमने? अरीना के सवाल पर वो हंसी थी। क्या करना है? जो आज तक एहसन ने कहा है वही करने का इरादा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिश्ते को निभाने की, मगर शायद मेरा और एहसन का साथ यहाँ तक ही था। अपने हाथों की लकीरों को देखती हुई वो गर्व से मुस्कुराती हुई अरीना के संजीदा चेहरे को देखकर भवें मुचका गई थी। जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी हर अच्छाई बुराई सबसे मोहब्बत खुद ब खुद हो जाती है, और इंसान सोचता रह जाता है कि ये इसके साथ कब और कैसे हो गया। मेरा साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है, और मज़े की बात तो यह कि मैंने सब जानते बूझते हुए अपने साथ किया है। मैंने अपने दिल और अपने साथ नाइंसाफ़ी की है। उसे उस शख्स की मोहब्बत गिरफ्तार रखा जो कभी इस कदर नहीं कर सकता था। मैं बेवकूफ़ थी। मुझे इंतज़ार था कि कभी ना कभी एहसन के दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी, मगर क्या हुआ? 2 साल के तवील अरसे में भी एहसन के दिल में मेरे लिए मोहब्बत का एहसास तो दूर की बात है, उनके दिल में मेरे लिए हमदर्दी तक पैदा नहीं हुई। रोहासे लहजे में बोलती हुई कमरे में मौजूद अपनी और एहसन की इकलौती फ़ोटो को देखकर अपने अंदर चलती कशमकश से उलझती हुई और बेबसी से मुस्कुरा गई। मैं आज भी 2 साल पहले की तरह खाली हाथ हूँ। खुद पर कड़ा ज़ब्त करती हुई वो कमरे के चक्कर काटने लगी थी। मतलब तुम उसे छोड़ने में पहल नहीं करोगी? उसने हैरत से पूछा। करूँगी ना पहल। इस बार क्या तुम खला के कागजात तैयार करवा दो? क्या तुम सच कह रही हो? चौंक कर पूछती हुई शांति के पास आई थी। सच बताऊं तो मैं भी थक गई हूँ इस एक तरफा रिश्ते को निभा निभा कर। अब बस सुकून। चलती हुई अपनी ज़िंदगी में शांति की आंखों से आंसू निकलते देख वो फ़ौरन से उसे खुद से लगा गई। बहुत अच्छा फ़ैसला किया है ये तुमने, अंकल आंटी को बताया है? अलीना के सवाल पर शांता ने नफ़ी में गर्दन हिलाई थी। क्यों? क्योंकि मुझसे छोटी तो बहनें और हैं जिनकी शादी करनी है। अम्मी अबू तलाक याफ्ता बहन अगर घर जाकर बैठ जाएगी तो उनसे शादी कौन करेगा? गहरे सांस लेती हुए अपने अंदर के दर्द को कम करने की सही कर रही थी। बकवास करते हैं सब भाड़ में जाएं। तुम क्यों खुद को हल्कान कर रही हो? ये सब बकवास सोचकर चुपचाप जाकर अंकल आंटी से बात करो। एक वालदैन ही तो होते हैं दुनिया में जो अपनी औलाद को हर हाल में खुश देखना चाहते हैं। उनके हर अच्छे बुरे फैसले में उनके साथ होते हैं। शांजा को डांटती हुई वो कहीं ना कहीं शांजा की बात से मुत्तफिक हुई थी। मैं अम्मी अब्बू को तकलीफ़ नहीं देना चाहती अलीना। तुम्हें क्या लगता है ये सब ना बताकर तुम उन्हें खुशी दोगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। जब उन्हें किसी और से पता चलेगा तुम्हारी और ऐसे की डिवोर्स हो गई है तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ़ होगी। शांता ने इस बात में गर्दन हिलाई थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? दोनों से सर पकड़े वो अपने दुखते हुए सर पर दबाव देती हुई रो देने को हुई। मैं बात करूँ अंकल आंटी से? वो फीका सा मुस्कुराई। मैं खुद करूँगी उनसे बात। हतमी फैसला करती हुई तवील सांस खारिज करती हुई काउच से उठकर फिर से कमरे के चक्कर काटने लगी। मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए, क्योंकि तुम अब अपने फैसला खुद से ले सकती हो। शांता को मुसलसल कमरे के चक्कर काटते देख लीना भी जाने के लिए खड़ी हुई थी।
नहीं, नहीं बैठो, मैंने तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। आज अपनी टेंशन में वो शर्मिंदगी से बोलती हुई अलीना के हाथों पर हाथ रखे बोली, मुझे कुछ भी नहीं लेना, मैं इस बात पर ही खुश हूँ कि तुम इस खोखले रिश्ते को ख़त्म करने जा रही हो, अपने साथ कुछ अच्छा करने जा रही हो। नम आँखों से बोलती ही वो शांदगी और नम आँखों में एतमाद की लहर देखकर मुस्कुराई थी। तुम ना होती तो शायद मैं ये फ़ैसला कभी ना कर पाती। मशकूर लहजे में बोलती हुए अपनी बेस्ट फ्रेंड के गले लगी थी जो आज तक उसके साथ खड़ी थी। शायद तुम्हारे नसीब में इतना खसारा लिखा था, अब देखना तुम्हारे साथ कितना अच्छा होगा। उम्मीद कर सकते हैं वरना नसीब नहीं है मेरे ऐसे कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो। बेबसी से शान चुकाती हुई वो खुद का ही मजाक उड़ाती हुई नजर आई थी। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। शांति की गर्दन हिलाने पर नफ़ी में गर्दन हिलाती हुई वो वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। शहराम के मुस्कुराते चेहरे को देख सायरा ने जो अख़ज़ किया था वही सवाल उससे करती हुई वो मुस्कुराई। खुश ही नहीं भाभी, बहुत मुतमईन भी हूँ। लफ्ज़ों पर जोर देता हुआ मज़ीद मुस्कुराता। अच्छा, पूछ सकती हूँ क्यों हो इतने खुश और मुतमईन? शहराम के मुस्कुराते हुए चेहरे को देख मुतजस्सिस हुई। जी, जी, क्यों नहीं? हक बनता है आपका मुझसे सवाल करने का। आखिर को मैंने अपनी ज़िंदगी के अहम तरीन 3 साल आपके साथ ही तो गुज़ारे हैं। अपने मखसूस शरारती अंदाज़ में पूछता हुआ बेड पर आड़ा तिरछा होकर लेटा। हाँ, वो तो है, अपने छोटे देवर के साथ गुज़ारे खूबसूरत दिन याद करती सायरा के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंगी। बताओ भी इतने खुश क्यों हो? सायरा वापस उसी सवाल पर आई थी। आपके हाथ के बने बेस्वादे खानों से जो बचा हुआ हूँ, वो शरारत से भरपूर कहका लगाता हुआ सायरा के चेहरे की मुस्कुराहट छीन गया था। शहराम, सच ही तो कह रहा हूँ भाभी। हंसा हुआ वो सायरा को भी अपने हंसने पर मजबूर कर गया। वैसे मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारे खानों की याद आती है, तो मैं खाना बनाता ही इतना अच्छा हूँ, याद आनी तो बनती है। शौकी से कहता हुआ वो ऊंधा होकर लेटा। तो फिर डैड के कहने पर शेफ़ क्यों नहीं बन सकते? तुम्हारे खानों में जायके के साथ नफासत भी है। मैं जवाद और शारिक तक तुम्हारे बने खानों का फ़ैन है। तो फिर क्या हर्ज है कुकिंग क्लास लेने में? वो अपने कॉल करने के असल मकसद पर आई। मतलब बात आप तक पहुंच गई है? वो फ़ौरन से सीधा हुआ था। हाँ, मुझ तक पहुंच गई है। मोना भी अंकल के इस फैसले के साथ एग्री करती है। बात करती हुई वो अपनी कज़न का हवाला दे गई जिस पर शहराम ने भवें उचकाई थी। बस मेरा दिल नहीं करता कुकिंग क्लास लेने के लिए। मुझे बिज़नेस इसलिए नहीं पढ़ाया गया था कि आगे जाकर मुझसे कुकिंग करवाई जाए। भाभी, मेरी भी फीलिंग्स हैं, मेरे भी अपने कुछ कोलीग्स हैं जो मैं फ्यूचर में करना चाहता हूँ, गोल्स हैं, मगर मुझे खुद से फ़ैसला लेने का हक़ नहीं दिया गया। वो बोलता हुआ कुछ तवक़्क़ुफ़ के लिए रुका था। स्टडी से लेकर मेरी वार्डरोब तक मामा और डैड ने डिसाइड की, जबकि जवाद भाई और शारिक भाई को उनके फैसलों का पूरा हक दिया गया। तो मुझे क्यों नहीं? हमेशा की तरह आज भी वो सायरा की बात साथ अपनी बात शेयर करता हुआ किसी छोटे बच्चे की तरह सवाल पूछ रहा था जिसके जवाब सायरा के पास नहीं थे। तभी वो लब दबा गई थी। कोई जवाब नहीं है ना आपके पास मेरे सवालों का? वो वीडियो कॉल पर होने के बावजूद भी सायरा के चेहरे पर छाए तासुरात बखूबी पड़ गया था। शायद तुम मामा और डैड को जवाद और शारिक से ज़्यादा प्यारे हो। वो तमस्खर से मुस्कुराया। जो प्यारे होते हैं उनकी हर ज़िद हर ख्वाहिश पूरी की जाती है, मगर मेरे साथ तो उल्टा है। मेरा फ़ैसला मामा और डैड लेते हैं। और फ़ौरन से बोलता हुआ सायरा को खामोश करवा गया था। मॉम डैड का लिया कोई भी फ़ैसला तुम्हारे हक़ में बुरा साबित हुआ है? सायरा के सवाल पर शहराम ने गहरी सांस खारिज की थी। नहीं। दोनों लब आपस में पेवस्त किए वो खुद को कंपोज करने की खातिर अपने बालों में उंगलियां चलाने लगा। तभी मॉम या डैड के लिए गए फ़ैसलों ने तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाई? एक और सवाल पर शहराम नफ़ी में गर्दन हिला गया था। तो फिर इस बार क्यों एतराज़ कर रहे हो? या तो तुम कभी मॉम डैड की बात ना मानते, उनका कोई भी फ़ैसला ना मानते तो उन्हें आज तकलीफ़ तो ना होती। तुम्हारे इनकार पर सायरा के सख्त लहजे पर शहराम ने लब भींचे थे। भाभी, शहराम, क्या पता जिस गोल की तुम बात कर रहे हो तुम्हें वो होटल में मिल जाए। शहराम की बात बीच में काटती हुई वो उसे मुकम्मल खामोश करवा गई थी।
तुम्हारी खामोशी को मैं हाँ समझूँ कि तुम कुकिंग क्लासेस लेने के लिए तैयार हो? शहराम को खामोश देख सारा ने सवाल किया था। इसका जवाब मैं आपको सुबह सोच कर दूँगा। आप कोई और बात करें, वेदर कैसा है वहाँ का? शहराम ने बात का रुख बदला, जिस पर सायरा ने मुस्कुराकर उसका साथ दिया। अच्छा है, हमेशा की तरह वैसे मोना तुम्हें बहुत याद करती है। मोना के नाम पे शहराम हँसा था। आप जानती हैं ना, मुझे मोना में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, संजीदगी से कहते हुए शहराम के चेहरे पर अब भी हल्की सी मुस्कुराहट का राज था। तुम्हें नहीं है तो क्या हुआ? वो तो है, तुम्हें इंटरेस्टेड तो रहे, मुझे क्या? अपना टाइम वेस्ट कर रही है मुझसे? बंदे पर जो शर्ट भी आज तक अपनी मामा की पसंद की पहनता है, कैमरे में खुद को देखता हुआ वो मुस्कुराया था। तुमसे कोई नहीं जीत सकता शहराम, तो आप कोशिश क्यों कर रही हैं जीतने की? शहराम का मूड सुबह के लिहाज से काफ़ी खुशगवार हो चुका था, तभी वो बात बेबात मुस्कुरा रहा था। काफ़ी देर तक सारा से बात करने के बाद वो मूवी लगा गया था। वहाँ बुत बन के क्यों खड़ी हो? इधर आओ। ब्लैक पैंट पर वाइट मगर ढीली सी शर्ट पहने, वो बालों को जूड़ा की शक्ल में बांधे, एक साइड पर खड़ी हुई मैनेजर स्माइल को सब न्यू वेटर्स को हदायत देते हुए गौर से सुन रही थी, मगर उन्हें खुद की जानिब इशारा करते देख आगे बढ़ी। किरण, तुम अलीना को गाइड क्या करोगी अब से? अलीना को ऊपर से लेकर नीचे तक देखती हुई किरण के मुंह से जाविये बिगड़े थे। ओके सर। आओ। अलीना को अपने पीछे आने का कहती हुई वो टेबल पर रखी ग्लासेस की जानी बढ़ी थी। ये सब ग्लासेस पूल साइड पर लेकर जाने हैं आपको। 24 वाइन ग्लास को इमारत की मानी सजा देख कर वो चकराई थी, फिर हैरत से अपनी सीनियर किरण को देख रही थी जो उससे मुखातिब थी। और ये भी साथ लेकर जानी है आपको, एक साथ खूबसूरत रिबन के साथ सजाई गई बास्केट जिसमें रेड वाइन की बोतल को देख रोने को हुई थी वो। ये क्या मैं कर रही हूँ? हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हरी अप। अलीना की मिनमिनाहट पर मैनेजर स्माइल सख्ती से कहते हुए वो वहाँ मौजूद दूसरे वेटर्स को हदायत देने लगे थे। यू कैन डू इट। खुद को चेयर अप करती हुए अपने नए टास्क की जानी पड़ी थी। जब से उसके होटल में आई थी, हर रोज़ ही उसे ऐसे मुश्किल से मुश्किल टास्क से नवाजा जा रहा था। रुको, मैं रख देता हूँ तुम्हारे हाथ पर ग्लासेस ट्रे। उसके दाएं हाथ पर रखता हुआ आदिल मैनेजर स्माइल को देख गया था, जिससे उसकी हमायत में कुछ बोलने ही वाला था। वो उसे आंखों से खामोश रहने का इशारा करता हुआ रुख मोड़ गया था। थैंक यू। सांस रोक के वो उन ग्लासों को देखती हुई सांस साथ ही बास्केट उठा के, जिसका वजन उसे हल्का सा झुकने पर मजबूर कर गया था, जिसके पास उसके दाएं हाथ में पकड़े ग्लास में हरकत हुई, पर वक्त उन्हें संभालती हुई सांस रोक के आगे बढ़ी थी। अब देखते हैं कैसे करती है अपना टास्क पूरा। तनफ्फर से मुस्कुराता है मैनेजर के साथ चंद एक वेटर्स मुस्कुराए थे, जबकि उसके साथ आए न्यू वेटर्स के लब दुआ गो थे। बस 2-4 कदम और मेरी जान। इसके बाद इस नाज़ुक सिम के दोनों हाथों को देखते हुए सभी अपने रास्ते फ्राहम कर रहे थे, जिस पर दिल में उन ग्लासों की सलामती की दुआ करती हुई एक-एक कदम नहायत आराम से उठाती हुई अगले कदम पुरसकून का साँस ले सकी। गुड मॉर्निंग सर। अगली सुबह वो सबको मुस्कुराकर सर खम करके देता हुआ जमाल साहब के पीछे-पीछे चल रहा था कि अपने रिंग करते फ़ोन को अटेंड करता हुआ जमाल साहब से एक्सक्यूज़ करता हुआ साइड पर आया था। मामा प्लीज़ यार बंद करें ये टॉपिक। ज़िंदगी में और भी बहुत से एडवेंचर्स हैं, पहले मैं वो कर लूँ फिर फुर्सत से सोचूंगा इस बारे में। यार आपकी एक बात मानकर होटल आ तो गया हूँ मामा, और डैड ने भी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कुकिंग सीखने के लिए। उनकी दूसरी साइड से न जाने उसे क्या जवाब मिला, जिस पर अपनी पेशानी पर बिखरे बालों को गुस्से से अपने बाएं हाथ से उन्हें सेट करता, खुद को काम डाउन करता हुआ तवील सांस खारिज करता मुस्कुराया था, और साथ ही अपनी गर्दन को मुस्बत में हिलाता हुआ वो होटल में मौजूद वेटर से मॉर्निंग विशेज़ लेता हुआ बिना इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाए तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। साथ ही साथ फ़ोन पर मौजूद मामा की बातों पर गुस्से से 2 बार मगर मजाल थी कि चेहरे पर इस गुस्से का अक्स भी किसी को नजर आ जाए। अभी वो मुस्कुराहट वेटर्स की सिमत राहदारी से मुड़ा था कि अचानक से आते वेटर से बुरी तरह टकराया, जिस पर कांच के छनाके से टूटने की आवाज़, पर सब वेटर्स उनकी सिमत मतवज्जा हुए थे।
वहीं वो आंखों में पानी लिए टूटे हुए गिलासों और वाइन की बोतलों को फर्श पर बिखरे देख अपने साथ होने वाली दुर्गत को सोचकर ही रो दी थी। ममा, आई विल कॉल यू बैक। दांत भींचते वो फ़ोन कट करता और वो वापस से पीछे मुड़ा था। वाओ वाओ, तोड़ दें और भी गिलास मंगवाएं, वो भी तोड़ दें। एक काम करो, बार साइड पर जाओ और अंधाधुंध चलते हुए वो सब भी तोड़ दो। वो खुद पर जब्त करने के बावजूद भी खुद को रोक नहीं सका था। होटल थोड़ी ना है, फ्री का माल पड़ा है। यहाँ पर आएँ और महंगे महंगे बर्तन तोड़ें। जाओ वो वाज भी तोड़ो, जो चीज़ हाथ में आती है तोड़ते जाओ। गुस्से की शिद्दत से वो खुद अनजान न जाने क्या बोल रहा था, जबकि वो ट्रे के पीछे छुपी हुई आंखों से बहते आंसुओं को चाहकर भी नहीं रोक पा रही थी। मैनेजर कहाँ है? उसकी कांपती टांगों को देखकर पूछ गया था। उसके पूछने पर वो सिसकती हुई खामोश रही थी। सॉरी सर। उसे भड़कते देख वो फ़ौरन से पहले वहाँ आया था और साथ ही सर्द नज़रों से उस सिसकती हुई लड़की पर डाल गया था। तुम्हारी सॉरी का क्या करूँ? अचार डालूँ या फिर ये जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई हो जाएगी तुम्हारी सो कॉल्ड सॉरी से? उसके तल्ख लहजे में पूछने पर वो सर झुका गया था। इसके सॉरी कहने से कहाँ इस नुकसान की भरपाई हो सकती थी। तभी वो खामोश रहा था। अंधे लोगों का हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करवाया जाता है, ना कि उन्हें इतने बड़े होटल में लाकर नुकसान करवाया जाता है। दांत दबाए गुर्राता हुआ वो आज अपना सारा गुस्सा उस वेटर पर उतार देने का ख्वाह था। और तुम्हारी सारी उम्र गुजर जाएगी यहाँ पर काम करते करते, मगर इन ग्लासेस और इन वाइन का कर्ज नहीं उतार पाओगे तुम। और ये क्या ट्रे से अपना मुंह छुपाए खड़े हो? ये मामूली सी ट्रे तुम्हारा हर जाना भर देगी? कांपते हाथों से ट्रे लेकर फेंकता हुआ पल भर के लिए अपनी जगह से हिला था। सॉरी सॉरी, उसकी सिसकियों के दरमियान बोले गए सॉरी में उसकी हल्की आवाज़ दबी थी। अपने ख्याल के बरअक्स वो उस सनफ़े नाजुक लड़की को देख शर्मिंदा हुआ था। ज़िंदगी में पहली बार वो किसी लड़की के साथ इस कदर तल्ख़ी से पेश आया था। जब वो लब भींचता हुआ सर झुका गया था। मैं ये सब अभी साफ़ कर दूँगी, उसकी कांपती आवाज़ उसे मज़ीद शर्मिंदा करती हुई सुनाई दी थी। मैं जॉब के साथ पार्ट टाइम बर्तन भी साफ़ कर लूँगी, यहाँ की सफाई भी कर दिया करूँगी। सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिएगा। दोनों हाथ जोड़े कहती उसके झुके सर को देख रही थी। आप ये सब रहने दें इस्माइल, ये सब साफ़ करवाओ फ़ौरन। पल में बदलते अपने सर के रवैये पर वो हैरत से उसे देख क्या था। खड़े क्या हो जाओ, उसे अपनी जगह से ना हिलते देख वो गुर्राया था, जिस पर वो वहाँ से गया था। आई एम सॉरी, उसके सॉरी कहने पर वो आंखों में हैरत लिए उसे देख गई थी, जिसकी खरोटी आंखों में हल्की सी नमी चमकी थी। आप मेरे साथ आएँ, उसे अपने पीछे आने का कहता हुआ आगे बढ़ा था। वहीं वो डरती हुई इसके पीछे चलती थी। तो क्या शहराम साहब ने माज़रत कबूल कर ली है शान की? जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें। आप बताएं कि कैसी लगी आपको इन दोनों की मुलाकात पहली वाली। और जिसको ये एपिसोड पसंद आई है लाजमी लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा सीन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था आप लोगों को।